हेलो बच्चों, मैं खुर्शीद अहमद आपको स्वागत करता हूं सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सोनू सर ने हमारे बताया था कि बहुत जल्द एक केमिस्ट्री के न्यू टीचर आने वाले हैं, तो उन्होंने मुझसे इस बात के लिए कहा और मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि मैं आप बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए हम यूपी बोर्ड एंड एमपी बोर्ड और अदर ऑल बोर्ड्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, जैसा कि आपने कक्षा 9th में पढ़ा ही होगा इस चीज़ के लिए कि जो पदार्थ होता है वो दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। तो जो अशुद्ध पदार्थ होता है उसी को हम मिश्रण के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर जो विलयन है वो एक प्रकार का मिश्रण है। तो यहाँ पर जो मिश्रण की परिभाषा है जिसके ज़रिए हम विलयन को समझेंगे, तो वो परिभाषा इस प्रकार से है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। बस बेटा मेरे साथ आप लोग बने रहिए, बहुत ही आराम से मैं हर चीज़ को समझाऊंगा आपको, और कोशिश पूरी रहेगी कि चैप्टर में कोई भी बड़ी चीज़ ऐसी मैं ना लाऊं जिसके ज़रिए आप परेशान हो जाएं। तो मैं छोटे लेवल से बिल्कुल शुरुआत करूंगा। तो ये आपकी परिभाषा है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मिश्रण का उल्लेख हुआ है। मिश्रण अर्थात समांगी मिश्रण। बेटा समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण दो प्रकार के मिश्रण होते हैं, तो हम उन पर नहीं जाते हैं। समांगी मिश्रण बस इतना समझिए कि जब दो पदार्थ आपस में अच्छी तरह से मिल जाते हैं उन्हें ही समांगी मिश्रण कहते हैं। अब ये विलयन बेटा विलयन आपके जिन पदार्थों से मिलकर बनते हैं उन्हें जनरली हम जानते हैं विलेय और विलायक के नाम से। विलेय और विलायक के नाम से। आप लोग शायद इतने तो समझदार होंगे ही कि विलेय और विलायक के बारे में जानते होंगे। विलेय को कहते हैं सॉल्यूट और विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट। चलिए मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में और कम समय में इसे समझा दूं, विलेय और विलायक क्या हैं। बेटा जो पदार्थ किसी विलयन में कम मात्रा में होता है, जो पदार्थ किसी विलयन में कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, और जो पदार्थ किसी विलयन में अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं शरबत का। शरबत और चाशनी, ये दो अलग अलग एग्ज़ाम्पल लिए हमने। शरबत में भी पानी होता है और शक्कर होती है, उसी प्रकार चाशनी में भी पानी होता है और शक्कर होती है। तो पानी जो होता है इस शरबत के लिए ये विलायक का कार्य करता है, क्योंकि शरबत में पानी की मात्रा अत्यधिक होती है और शक्कर की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए उसे हम विलेय कहते हैं। इसी प्रकार चाशनी में ये चीज़ उल्टी हो जाती है बेटा, यहाँ पर शक्कर विलायक होता है और पानी विलेय होता है। ठीक है, तो किसी भी विलयन के दो पार्ट्स होंगे, विलेय और विलायक। तो विलेय को आप समझ गए कि किसी भी विलयन में जो सबसे लेस अमाउंट का जो पदार्थ होता है उसे हम विलेय कहते हैं। अर्थात जो चीज़ घोली जाती है, और बेटा जिसमें वो चीज़ घोली जाती है उसे हम विलायक कहते हैं। तो विलायक हमारा बड़ी मात्रा में होता है। इस आधार पर विलयन को कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे जनरली हम पढ़ते हैं
द्विअंगी विलयन, दूसरा आपका त्रिअंगी विलयन, उसके बाद चतुरअंगी विलयन। बेटा मैं इसे थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए द्विअंगी विलयन में एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। द्विअंगी विलयन में दो विलेय होते हैं और एक विलायक होता है। दो विलेय पदार्थ होंगे और एक विलायक होगा। और चतुरंगी विलयन में तीन विलेय होंगे, अर्थात तीन विलेय पदार्थ मिलाए जाएंगे एक विलायक में। चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। इसमें हम एक कड़ी और जोड़ सकते हैं, बहुअंगी विलयन। बहुअंगी विलयन अर्थात ऐसा विलयन जिसमें कई सारे विलेय हो सकते हैं, कई सारे विलेय पदार्थ हो सकते हैं, बट एक विलायक होगा जिसमें ये सारे विलेय घोले जाएंगे। ठीक है बेटा, अब मैं इसे इरेज किए देता हूँ। चलिए बेटा देखिए, विलयनों के अभिलक्षण। अर्थात कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन। विलयनों के कुछ लक्षण होते हैं जिनके ज़रिए हम विलयन की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी विलयन अगर बनता है तो उसकी जो प्रवस्था होती है वो सिंगल फेस प्रवस्था होती है। अर्थात विलयन एक ही प्रवस्था में होता है। नंबर दूसरा हम इसका समझ सकते हैं कि विलयन के जो कण होते हैं, विलयन के कणों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इनके कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नंबर थर्ड हम समझेंगे, किसी भी विलयन में पृष्ठ तनाव, क्वथनांक, घनत्व, सांद्रता, हिमांक आदि लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस टर्म को बेटा आप थोड़ा समझिए,
ये पहले टर्म को कि विलयन सिर्फ एक ही प्रवस्था में होता है। अगर विलयन ठोस का है तो वह ठोसी विलयन कहलाता है, अगर विलयन द्रव का है तो वह द्रवीय विलयन कहलाता है, और अगर विलयन गैस का है तो वह गैसीय विलयन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि विलयन एक ही प्रवस्था में होता है, दो मिक्सअप प्रवस्थाएं नहीं हो सकती, उसकी दो मिक्सअप स्टेट नहीं हो सकती। दूसरा है कि विलयन के कणों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इनके कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻8 सेंटीमीटर तक होता है। अर्थात ये इतने छोटे होते हैं बेटा कि हम इन्हें अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। इनके लिए हमें स्पेशल माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। आगे बेटा तीसरा टर्म जो है, किसी भी विलयन में पृष्ठ तनाव, क्वथनांक, घनत्व, सांद्रता, हिमांक आदि लक्षण दिखाई देते हैं। तो अगर कोई विलयन है तो उसमें बेटा पृष्ठ तनाव की घटना भी देखने को मिलेगी, क्वथनांक भी देखने को मिलेगा, हिमांक भी देखने को मिलेगा, और सांद्रता वगैरह टर्म भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद बेटा अब हम आगे आते हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार। हाँ तो बच्चों अब आगे हम देखते हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार में हम अगर देखेंगे तो विलायक एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण करैक्टर दिखाता है। तो हेडिंग डालिए आप लोग मेरे साथ साथ, विलायक की भौतिक प्रवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of solvent physical state। ओके तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो यह जनरली बेटा 3 प्रकार का होता है। मैं आपको जल्दी से समझा दूं। पहला होता है आपका ठोस विलयन, फिर आपका द्रव विलयन, और इसके बाद आपका आ जाता है बेटा गैस विलयन। ठीक है। ठोस विलयन कैसे बनेगा? ठोस विलयन बेटा जब ठोस विलेय हो और ठोस ही विलायक हो। जब ठोस विलेय हो और ठोस ही विलायक हो तो उसे ठोस विलयन कहते हैं, और जब द्रव विलेय हो और द्रव ही विलायक हो तो उसे द्रव विलयन कहते हैं, और जब गैस विलेय हो और गैस ही विलायक हो तो उसे गैस विलयन कहते हैं। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं, जल्दी से लिख लीजिए, नोट करिए। ठीक है, आगे हेडिंग डालते हैं ठोस विलयन। ठोस विलयन सॉलिड सॉल्यूशन। तो बेटा इसमें आप लिखते जाइए, मैं बोलता जा रहा हूँ। ऐसा विलयन जिसमें ठोस विलायक हो, ऐसा विलयन जिसमें ठोस विलायक हो तथा विलेय के स्थान पर ठोस, द्रव और गैस
इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, तो वह क्या कहलाएगा? ठोस विलयन कहलाएगा। तो हमने ठोस विलयन को ठोस विलयन क्यों कहा? क्योंकि इसमें जो विलायक है वह ठोस है। तो आप इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा कि किसी भी विलयन में जो उसकी भौतिक अवस्था होती है वह उसके विलायक पर निर्भर करती है। विलायक आपका जैसा होगा वैसा ही विलयन तैयार होगा। ठीक है। इसके बाद बेटा द्रव विलयन। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं हमारे, लेकिन बच्चों मैं आपके लिए इस क्लास को लाइव कर दिया हूँ ताकि आप सभी लोग देश विदेश जहाँ भी बैठे हुए हैं इसका फ़ायदा उठा सकें। लिक्विड सॉल्यूशन। तो बेटा लिक्विड सॉल्यूशन अर्थात द्रव विलयन में द्रव विलायक हो और विलेय के स्थान पर द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है और ठोस भी हो सकता है। ठीक है। तो उसे हम द्रव विलयन कहेंगे। तो द्रव विलयन किसके आधार पर हमने कहा? क्योंकि द्रव विलायक है। ठीक है। अब गैस विलयन की परिभाषा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। गैस विलयन, गैसियस सॉल्यूशन, तो जिसमें बेटा गैस विलायक हो और विलेय के स्थान पर क्या हो सकता है? मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाऊं। विलेय के स्थान पर बेटा ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकते हैं। ठीक है। इसे नोट कीजिए बेटा जल्दी से। 17 मिनट। हाँ तो बच्चों ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन प्रायः 3 प्रकार का होता है: ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना भूल गया आपको, ये जो द्रव विलयन होता है यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है बेटा जलीय विलयन और एक होता है निर्जलीय विलयन। जलीय विलयन में विलायक के स्थान पर सिर्फ जल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर विलायक क्या होगा? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और निर्जलीय विलयन में जल का इस्तेमाल नहीं करेंगे विलायक की जगह पर ईथर, बेंजीन, एल्कोहल या कार्बन टेट्राक्लोराइड कुछ भी ले सकते हैं हम। तो इनको प्रायः एल्कोहलीय विलयन भी कहते हैं क्योंकि इनमें विलायक क्या होता है? एल्कोहल होता है, एल्कोहलीय। ठीक है बेटा आप समझ जाइएगा। बाकी बताइएगा मुझे आप कमेंट बॉक्स पर कि कहाँ क्या सुधार करने लायक चीज़ें हैं बेटा, तो मैं वहाँ पर आपको सुधार करके अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप। ठीक है बेटा मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब जो अगला टॉपिक हमारा आ रहा है वो है विलेय और विलायक। विलेय और विलायक इन दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। विलेय और विलायक इन दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। तो मैं हेडिंग लिखे दे रहा हूँ, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण।
बेटा काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये, आप जुड़े रहिए मेरे साथ साथ। अभी हम सिर्फ प्रकार पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम इसकी सांद्रता के बारे में अध्ययन करेंगे, विलेयता के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, अणुसंख्य गुणधर्म, बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करना बाकी है। तो इसलिए जितना बेटा पढ़ाया जाए डेली उतना आप डेली कवर करते चलें। अच्छा देखिए आगे, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। आइए आगे देखते हैं हम। तो जैसा कि हमने जाना कि विलयन 3 प्रकार का होता है, ठोसीय विलयन, इसके बाद गैसीय विलयन, और द्रवीय विलयन। ठीक है, तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण जो होता है वो 9 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 9 प्रकार से। उसे समझते जाइए। मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं इस हेडिंग को थोड़ा सा समेट दूँ, आप लोग लिख चुके होंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे विलायक, यहाँ पर हम लिखेंगे विलेय, और यहाँ लिखेंगे विलयन का प्रकार। बेटा आपकी बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उसी आधार पर समझाया जा रहा है कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश की जा रही है। तो विलायक आपका हम रखेंगे ठोस, द्रव और गैस। तो विलायक आपका इन तीनों में से कोई एक होगा, ठोस होगा या तो द्रव होगा या तो गैस होगा। अब इस ठोस में बेटा विलेय के आधार पर 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये ठोस ही हो सकता है, या तो यह द्रव हो सकता है, या ये गैस हो सकता है। तो इन तीनों प्रकार के विलयनों में एक चीज़ आप कॉमन देख रहे होंगे कि विलायक क्या है? ठोस है, और विलेय क्या है? ये 3 है, ठोस है, द्रव है और गैस है। तो इसको हम बेटा कहते हैं, ये कौन से विलयन का प्रकार है? ये ठोसी विलयन है। ठीक है, ये ठोसी विलयन है। पहला विलयन कौन सा बन रहा है? ठोस का ठोस में विलयन। दूसरा विलयन बन रहा है ठोस का द्रव में विलयन, और तीसरा विलयन बन रहा है ठोस का गैस में विलयन। इसी प्रकार द्रव में देखिए, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पर अब द्रव विलायक है और विलेय में ठोस है, द्रव है और गैस है। तो पहला जो विलयन बनेगा उस विलयन का प्रकार क्या होगा? द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन और द्रव का गैस में विलयन। इसको बेटा कहते हैं हम द्रवीय विलयन। और जो गैस का विलयन होता है बेटा, वो भी इसी आधार पर आप बना सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। कभी कभी बेटा पेपर में आपके पूछ लेता है कि विलयन का वर्गीकरण विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर कीजिए। तब आपसे वो कुछ नहीं करवाना चाहता, बस इसी टेबल को बनवाना चाहता है और आपसे डीपली पूछना चाहता है। तो लास्ट वाला जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा आपका गैसीय विलयन। ठीक है बच्चों, चलिए आज हमने यहाँ तक विलयन के प्रकार को समझा। इसके बाद हम निरंतर अपनी स्टडी को जारी रखेंगे। विलेय की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण कैसा होता है, इसके बाद सांद्रता क्या होती है, प्रतिशत सांद्रता क्या होती है, भार बटे आयतन सांद्रता क्या होती है, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, बहुत सारे टर्म्स हैं जिन्हें हम धीरे धीरे समझते चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।